So the question is, a particle of mass 1 milligram and charge small q is lying at the midpoint of two stationary particles kept at a distance of 2 meter when each is carrying same charge small q. If the free charge particle is displaced from its equilibrium position through a distance x, x is very less than 1 meter, the particle executes SHM. तो बेटा तो कंडीशन ही SHM की सिंपल सी बात है. Its angular frequency of oscillation will be fill in the blanks into 10 का पावर 5 रेडियन पर सेकेंड. तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, सिंपल सी बात है. तो क्वेश्चन क्वेश्चन में पार्टिकल का जो मास दिया है वो दे रखा है 1 मिलीग्राम. कंफ्यूज ना हो बेटा, पहले तो हम मिली को लिखेंगे 10 का पावर -3, मगर एक ग्राम होगा, इसको मैं फिर से 10 का पावर ग्राम को फिर से 10 का पावर -3 केजी लिखूंगा. सब कुछ एसआई में होना चाहिए. तो ये हो जाएगा 10 का पावर -3 6 केजी. आपसे बोला है कि दो सिमिलर चार्ज हैं Q और Q, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है. इसके मिड पॉइंट पर एक और सेम चार्ज Q है. इसको मैंने छोटा सा डिस्प्लेस किया है x डिस्टेंस, जो कि 1 मीटर से बहुत ही ज्यादा छोटा है. तो ये क्या करने लग जाएगा, SHM करने लग जाएगा. तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपकी वो दे रखा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स इनटू 10 का पावर 5 रेडियन पर सेकेंड. तो आपको ये भरना है, सिंपल सी बात है. तो करना क्या है बेटा, अगर SHM दिया है तो मैं इसके पहले बता चुका हूँ, इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, x डिस्टेंस दूर क्या करते हैं, इसको हम डिस्प्लेस करते हैं. तो इसकी नई पोजीशन बेटा आपकी यहाँ हो जाएगी, सिंपल सी बात है. अब इस पॉइंट के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर थी भाई, 2 मीटर है ये. सो 2 मीटर का हाफ 1 मीटर और ये 1 मीटर. अब 1 मीटर से x डिस्टेंस ये कम हो चुका है, यानी इसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स. अब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गई, यानी इन दोनों के बीच में फोर्स अब ज्यादा हो जाएगा. तो बेटा ये इसको रिपेल करेगा F1 फोर्स इधर इधर की तरफ, और ये इसको रिपेल करेगा F2 फोर्स इधर की तरफ. तो बेटा नेट फोर्स जो है आपका वो इधर की तरफ आएगा. अब इधर की तरफ आएगा तो चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करेगा तो इस पॉइंट पर फिर से आके इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी. तो थोड़ी देर फिर ये जाएगा, फिर इसके बीच की डिस्टेंस कम होगी, इसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी, तो फिर इधर का फोर्स बढ़ेगा, इधर का कम होगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस वही सीन क्रिएट होगा, और ये चार्ज पार्टिकल आपका ऐसे 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 एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा. बात समझ में आ गई. तो हमने माना है बेटा, हमने एक्स डिस्टेंस को इधर की तरफ लगाया है. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 माइनस एक्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 प्लस एक्स. ये वाला इन दोनों के बीच का फोर्स F1 और इन दोनों के बीच का फोर्स F2 माना है. तो पहले F1 की वैल्यू लिख लेते हैं भाई. F1 कितना हो जाएगा आपका, के क्यू स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 माइनस एक्स, ठीक है. और फोर्स सेकंड हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच का, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. इसमें कोई डाउट नहीं. एसएचएम कैसे निकालते हैं बेटा, या वैसे तो इसमें टाइम पीरियड पूछा जाता है, मगर आज एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ली, थोड़ी अच्छी बात है. तो करना क्या है बेटा, आपका नेट फोर्स निकालोगे आप, उस नेट फोर्स को आप माइनस के एक्स के बराबर लिखोगे, ठीक है. और यहाँ से आपका जो माइनस के एक्स के बराबर लिखने के बाद, सॉरी माइनस के एक्स छोड़ो, के की वैल्यू नहीं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर लिखोगे आप, तो सिंपल सी बात. तो यहाँ पर इसको करने के बाद जो है आपका ओमेगा निकल के आ जाएगा सीधा सीधा. अगर आपको टाइम पीरियड निकालना होता तो ओमेगा की जगह आप 2 पाई/t लिखते, फिर टाइम पीरियड निकालते, ठीक. तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा आपका, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स. एक बात ध्यान रखें, हमने चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है इधर, और नेट फोर्स आया है इधर. तो ये वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी थी, यानी नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसके हम माइनस साइन के लिए लगाएंगे. तो माइनस पहले से ही लगा देते हैं. और बिगर फोर्स कौन सा हो जाएगा बेटा आपका, ये F1 माइनस F2. तो इन दोनों ये हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. बेटा ये बात समझ में आएगी नहीं, माइनस को लगा के, क्योंकि हमने उसको उधर डिस्प्लेस किया था चार्ज को, और नेट फोर्स आपका इधर की तरफ आया है. बात समझ में आ गई. तो ये हो जाएगा माइनस इन दोनों का 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, दोनों अलग अलग हैं. तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक स्क्वायर और है. इसमें इसका भाग दोगे तो ये आएगा. अच्छा के क्यू स्क्वायर पहले ही बाहर निकाल लो, है ना, टेंशन ही खत्म, के क्यू स्क्वायर पहले ही बाहर निकाल लो. तो इसमें इसका भाग दोगे तो ये आ जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस इसमें इसका भाग दोगे तो ये आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. सिंपल सी बात है. तो ये हो जाएगा आपका एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको ओपन करो भाई,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2x। इस ब्रैकेट को अंदर लेके आते हैं भाई, तो माइनस हटेगा तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो 2x से 2x खत्म हो गया। और ध्यान रखना भाई, यहाँ पर आपको खुद उसने बोला है कि जो x है आपका वो 1 से बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 के कुछ नहीं होगी, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लगभग आप 1 ही लिख दें तो काफी रहेगा। तो ये एफ नेट हो जाएगा आपका माइनस के क्यू स्क्वायर 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर एक सेकंड कुछ गलती हुई हमसे, माइनस था, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस खोलेंगे तो ये माइनस आएगा और ये भी माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी भाई। तो 1 और एक्स स्क्वायर खत्म होगा और 2x और 2x हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4x और नीचे तो कुछ बचा नहीं, सिंपल सी बात है भैया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने 1 लिख दिया, उसका स्क्वायर करो या क्यूब करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एफ नेट को किसके बराबर लिखोगे आप, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर, ये हो जाएगा माइनस 4k क्यू स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस खत्म हुआ, एक्स से एक्स खत्म हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √4k क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो √4k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। अच्छा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है 10c², 10 कुलाम स्क्वायर मतलब, तो सबका रूट करो भैया। ये 4 का रूट हो जाएगा आपका 2, 9 का रूट हो जाएगा आपका 3, 10⁻9 और ये 10⁻10, 10⁻10 का रूट हो जाएगा आपका 10⁻5 और कुलाम स्क्वायर हो जाएगा कुलाम, तो 2 थीटा 6 इंटू 10⁻5 कुलाम। तो 10⁻5 यहाँ ऑलरेडी है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है।